हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी XYZ लिमिटेड जिसने 50,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए। 10 रुपए का एक शेयर है, फेस वैल्यू है, जिसकी पेमेंट इस तरह से करनी है। कंपनी को 75,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, तो क्या कंपनी सारे शेयर्स अलॉट कर सकती है? देखो, जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा की एप्लीकेशन मिली, ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है सिर्फ उतने ही अलॉट कर सकती है। जितनी एप्लीकेशन मिली, अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी इन सभी को शेयर्स अलॉट कर देगी। कंपनी उतने ही शेयर्स अलॉट करेगी जितने इशू किए, उससे ज्यादा नहीं। तो कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी ने यहाँ पर प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की है, मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। जिसने जितने अप्लाई किए उसको उतने शेयर्स नहीं, थोड़े कम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए। अब यहाँ पर सारी पेमेंट तो मिल गई, लेकिन दो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने हमें पेमेंट नहीं की, तो कंपनी ने उनके शेयर्स को फॉरफिट किया, दोबारा से रीइश्यू किया। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनानी है। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी? जहां पर कंपनी को भी नहीं पता कि जितने शेयर्स इसने इशू किए क्या पब्लिक उतने के लिए अप्लाई करेगी या नहीं करेगी। ना ही पब्लिक में से किसी को पता कि अब तक कंपनी के पास कितने शेयर्स की एप्लीकेशन जा चुकी, नहीं पता ना। तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे बैंक में कितना पैसा जमा हो रहा है, क्योंकि कंपनी कहती है जिसे शेयर खरीदना है वो ये एप्लीकेशन भरे और साथ में ये एप्लीकेशन का पैसा जमा करे। शेयर नाम के प्रोडक्ट को आप इंस्टॉलमेंट पर बेच रहे हो और एप्लीकेशन उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पर आप 50,000 शेयर इशू कर रहे हो, तो 50,000 के हिसाब से पैसा नहीं दिखाओगे आप, क्योंकि हमारे बैंक में वहां पर कोई स्टॉप नहीं लगा कि 50,000 की एप्लीकेशन आ चुकी है हमारे पास, उसके बाद कोई जमा नहीं करेगा। जिसको जितने शेयर्स खरीदने होते हैं वो सब जमा करते जाते हैं बैंक में। तो 75,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, 3 रुपए के हिसाब से आपके पास पैसा आया, तो 2,25,000 रुपया आपके बैंक में जमा हो गए। तो बैंक अकाउंट आप डेबिट करो 2,25,000 से, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करो, क्योंकि ये आपके पास एप्लीकेशन का पैसा है। अब ये 2,25,000 रुपए आप एप्लीकेशन अकाउंट में नहीं छोड़ोगे, ये एक टेम्परेरी अकाउंट है। हम यहां से इसे निकाल के रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। जब भी प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट होती है, ये पैसा आपका जो भी एक्सेस आता है उसे हम कहाँ एडजस्ट करते हैं? क्वेश्चन में यहाँ नहीं दिया कि आपको आगे जो भी एक्सेस पैसा कंपनी के पास आ गया वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। जब क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? सिर्फ अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करेंगे, आगे किसी कॉल में एडजस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि पहले भी मैं क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि अगर एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास आया है, जैसे कि यहाँ पर 50,000 शेयर से अलॉट कर सकती है, 75,000 शेयर की एप्लीकेशन है, तो 25,000 की शेयर एप्लीकेशन का पैसा जो आपके पास एक्स्ट्रा आ गया, कंपनी वो रिफंड नहीं कर रही, तो उसको कहाँ एडजस्ट करेगी? ये भी नहीं दिया। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है तो सीधा सीधा आप उसे सिर्फ अलॉटमेंट तक ही आप एडजस्ट करोगे। अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा है उसे आगे आप कॉल में एडजस्ट नहीं करोगे जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा। तो यहाँ पर ये चेक करना जरूरी हो जाता है कि आपके पास जिस भी कैटेगरी का जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है उसमें आपको अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। अगर उसके बाद भी कोई एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो वो हम उसे रिफंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो, 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, अलॉट 30,000 शेयर्स कर रहे, तो 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन ज्यादा है इस फर्स्ट कैटेगरी में, तो 30,000 रुपये आपके पास ज्यादा है। अगर आप देखते हो 30,000 शेयर्स से अलॉटमेंट का पैसा डिमांड किया जाएगा तो कितना बनेगा 4 रुपीज के हिसाब से?
1,20,000। तो पूरा का पूरा ये 30,000 हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से 35,000 वाली कैटेगरी में 20,000 शेयर्स आपने अलॉट किए, तो 15,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है। तो ये आपके पास 45,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा है, उसके लिए चेक करो। अगर आप 20,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो अलॉटमेंट का पैसा डिमांड करोगे तो कितना बनेगा? 4 रुपए के हिसाब से 80,000। तो ये पूरा का पूरा अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो रहा है। इसका मतलब किसी का भी एक्स्ट्रा पैसा ऐसा नहीं है जो कि कंपनी के पास अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के बाद भी बचता। राइट, ये चेक कर लिया आपने। अब आ जाओ, अब यहाँ पर एप्लीकेशन के पैसे को हम रिलेटेड अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो आपका डेबिट होगा। यहां से इस अकाउंट को खाली करो, खत्म करो, टेम्परेरी है, हमें क्लोज करना है। एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल अकाउंट में आप उतना ही पैसा ट्रांसफर करोगे जितना सिर्फ एप्लीकेशन से रिलेटेड, कितने शेयर्स का? जो शेयर्स आप अलॉट करने वाले। हम 50,000 शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, तो 50,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। जो अगर आपको एडवांस मिला है अलॉटमेंट के नाम का, वो आप पहले ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करोगे। तो जैसे जैसे आप जिस कॉल को डिमांड करोगे, जिस इंस्टॉलमेंट को डिमांड करोगे, उसका रिलेटेड पैसा उतना ही आप शेयर कैपिटल में डालोगे। एडवांस या एरियर अभी कुछ भी शेयर कैपिटल से एडजस्ट नहीं होगा। तो अब जो 75,000 रुपीज आपके पास एक्स्ट्रा है, कितना? यहाँ पर इसको थोड़ी सी करेक्ट। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कितना है? 25,000 एप्लीकेशन का। 25,000 एप्लीकेशन पर 3 रुपए, जो कि आप अभी कैलकुलेट कर चुके हो, 75,000 रुपीज, वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट, नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट कॉल का पहले ही आप अकाउंट खोल लो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस नाम से इस अकाउंट का पैसा, इस इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको मिल गया। एडवांस है, एडवांस हमेशा आपके लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो इसलिए ये आप अकाउंट क्रेडिट करोगे 75,000 से, कि इस नाम से हमें पैसा मिल चुका है। राइट, अब इसके बाद कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने के बाद श्योर शॉट हो गई है कि वो शेयर्स अलॉट कर सकती है, अलॉट कर सकती है, और किसको कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, सब चीज तैयार है। तो कंपनी क्या करेगी? अब नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट की डिमांड करेगी, और डिमांड करेगी और पहले ही एक ड्यू की एंट्री करेगी। डिमांड करेगी लेकिन पहले अपने पास भी एक ट्रैक रखने के लिए एंट्री रखेगी कि मुझे अगर 50,000 शेयर्स अलॉट करने हैं और अलॉटमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट की डिमांड करनी है, तो उस पर पैसा कितना मिलना चाहिए? तो 50,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए आपको मिलने चाहिए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो कि आप पहले ही खोल चुके हो, नेक्स्ट कॉल का नई कॉल नया अकाउंट पहले ही खोल चुके हो, उसी अकाउंट को डेबिट करो। आप कहोगे हाँ एडवांस हमें मिल गया। एडवांस हमें 75,000 मिला है, ये पूरा अमाउंट नहीं है। अगर पूरा अमाउंट भी है तो भी आप उससे, अगर आपको ये पूरा अमाउंट भी एडवांस में मिल जाता ना, तब भी आपको इसकी ड्यू की एंट्री बनानी होती। राइट, तो यहाँ पर आप पहले ड्यू की एंट्री बनाओगे, चेक करोगे कि एक्चुअल में आपको 50,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से मिलना कितना है? 2 लाख रुपए। एडवांस तो आपके पास 75,000 है। अब ये कंपनी इसलिए बनाती है ताकि चेक कर सके कि सभी शेयर्स पर पैसा मिला या नहीं मिला। नहीं मिला तो उनको ट्रैक रखा जा सके। तो ये कंपनी मान के भी चलती है कि हमें पूरा पैसा आ जाएगा, और पहले ही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी 2 लाख रुपए। अब हम तो लास्ट में पहुंच गए हैं इस चैप्टर के। तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, और मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि ये चीजें अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए, भूलो ना। तो अलॉटमेंट की कॉल करने के बाद अब हम चेक करेंगे हमारे पास बैंक में पैसा कितना आया। बैंक में पैसा हमारे पास आना कितना चाहिए? 2 लाख हमें अलॉटमेंट पर लेना है, लेकिन एडवांस हमें 75,000 रुपए मिल चुके, 75,000। तो इसको माइनस कर दो। इसका मतलब 1,25,000 रुपीज है बैलेंस, जो कि हमें बैंक में आने चाहिए, बैंक में डिपॉजिट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसको 1,200 शेयर्स अलॉट किए।
तो क्या उसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट हुई है, इसका मतलब जितने शेयर्स उसको अलॉट किए हैं, उससे ज्यादा के लिए उसने अप्लाई किया है। तो कैसे निकालोगे उसने अप्लाई कितने किए? उसके लिए सिंपल ट्रिक मैं बार बार बता रही हूँ कि एप्लीकेशन कौन सी कैटेगरी का है, वो लिखा है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में कि वो ये 40,000 वाली कैटेगरी का है, कि 40,000 जिसने अप्लाई किए उसको 30,000 शेयर्स अलॉट किए गए। तो इसका मतलब 1200 शेयर्स अगर इसको अलॉट किए गए इस कैटेगरी में, तो इसने अप्लाई कितने किए होंगे? क्वेश्चन मार्क आपका आ गया एप्लीकेशन के नीचे। तो यही नंबर आपको ऊपर लिखना है, 40,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1200। इसका मतलब 1600 शेयर्स उसने अप्लाई किए थे। वो खरीदना चाहता था 1600 शेयर्स। उसके हिसाब से उसने कंपनी में पैसा जमा किया, 3 रुपए के हिसाब से 4800। कंपनी ने अगर उसको 1200 शेयर्स अलॉट किए तो एप्लीकेशन का पैसा 3600 रुपीज एडजस्ट करने के बाद जो एडवांस बचा, वो 1200 रुपए कंपनी ने उसका रिफंड नहीं किया, अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। तो ये 75,000 रुपीज है जो हमने यहाँ माइनस किए हैं, इसमें ये 1200 रुपए इंक्लूडेड है। तो आपको दोबारा से प्लस माइनस नहीं करना। अब ये 1200 रुपए जो इसका एडवांस हमारे पास है, इसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। कैसे? पहले चेक करो कि उसको अलॉटमेंट पर देना कितना था। 1200 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से उसे 4800 रुपीज देने थे। 4800 में से अगर 1200 आपके पास आ चुके हैं, वो एडजस्ट कर दो। बाकी 3600 रुपीज और उसको देने थे। 3600 रुपीज और दे देता तो उसका अलॉटमेंट का भी काम पूरा हो जाता। लेकिन उसने 3600 रुपीज हमें नहीं दिए, ये आपको नहीं मिला पैसा। इसका मतलब बाकी पैसा हमारे बैंक में कितना आया? 1,21,400। इसी अमाउंट को हम जमा दिखाएंगे बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट करो 1,21,400 से। ये पैसा आपको अलॉटमेंट के नाम पर मिला। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करो 1,21,400 से। अब आप देखो, आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया था 2 लाख से, ठीक है? और अब आपने डेबिट अगर 2 लाख से किया था, तो पहले ही आप कितने से क्रेडिट कर चुके हो? 75,000 से, ठीक है? अब बाकी आपने यहां पर इसको क्रेडिट कर दिया 1,21,400 से, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर बैलेंस कितना रह गया? 3600। 3600 का जो बैलेंस रह गया, वो आपका अलॉटमेंट अकाउंट में शो होगा, क्योंकि अलॉटमेंट अकाउंट अब आपका क्लोज नहीं हो रहा। डेबिट और क्रेडिट दोनों होकर के क्लोज नहीं हो रहा, यहाँ पर डेबिट बैलेंस स्टैंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये यही दिखाएगा कि आपको अभी इतना पैसा इस कॉल पर नहीं मिला। अगर आप इसे कॉल सिनेरियो के साथ करना चाहते हो तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,21,400, कॉल सिनेरियो से अकाउंट डेबिट 3,600, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,25,000 से क्रेडिट करो, और ये एंट्री हो गई। अलॉटमेंट तक आपने पूरा कर लिया। अब कंपनी ने क्या किया? इसके शेयर्स को अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिया। अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। तो कैसे इसकी फॉरफीचर की एंट्री बनेगी? पहले देखो, हमारा शेयर तो 10 रुपए का है, हम किस पॉइंट पर इसको फॉरफिट कर रहे हैं? अलॉटमेंट के बाद। तो चेक करो, अलॉटमेंट तक कंपनी से कितना पैसा डिमांड कर चुकी है? 7 रुपए। 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट। तो कॉल्ड अप वैल्यू हो गई 7 रुपए। अब 7 रुपए में से इतने इसने कितना पेमेंट की? इसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है 3 रुपए, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। लेकिन अलॉटमेंट में हमने इसका कुछ एडवांस एडजस्ट किया। तो फॉरफिटेड अमाउंट क्या हो जाएगी? 1200 शेयर्स पर 3 रुपए एप्लीकेशन, 3600। और जो इसने हमें 400 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा जो हमें इससे एक्स्ट्रा मिला, इसने तो 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ना, तो 400 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा हमारे पास बचा हुआ है, वो 1200 रुपए हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए। तो वो 1200 रुपए आपकी फेस वैल्यू का ही हिस्सा है। तो फॉरफिटेड अमाउंट आपकी टोटल 4800 है। तो अब एंट्री बनाओ। आपने शेयर कैपिटल को अब तक कितनी अमाउंट से क्रेडिट किया है? अलॉटमेंट तक एप्लीकेशन का पैसा आपने क्रेडिट किया, और अलॉटमेंट के टाइम आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, राइट? तो 7 रुपए के हिसाब से जो आप पैसा क्रेडिट कर चुके हो 1200 शेयर्स का, वो अब आपको रिवर्स करना होगा।
रिवर्स करना होगा कि हम शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं, शेयर्स अलॉट नहीं कर रहे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी नहीं रहेगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 10 रुपए से नहीं 7 रुपए तक अभी तक आप जो क्रेडिट कर चुके हो, बस उतनी ही अमाउंट से आप डेबिट करोगे। तो 8400 होगा, 8400 होगा, कोमा क्लिक कर लेना। इसके बाद अब आपको देखना है कि 8400 में हमें कितना पैसा मिला और कितना नहीं मिला। कौन सी कॉल पर इसने पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट पर। कितना नहीं दिया? जितना नहीं दिया बस उतना ही लिखोगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3600, 4800 से नहीं दिखाओगे, 4800 से नहीं दिखाओगे। जितना नहीं मिला, 1200 रुपए हमें मिल चुके हैं, वो माइनस करने के बाद 3600 से ही आप इसको क्रेडिट करोगे। इसके बाद जो पैसा कंपनी को मिल चुका है वो कंपनी रिफंड नहीं करेगी। उसे क्या करेगी कंपनी? एक नया अकाउंट खोलेगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, उसमें क्रेडिट करेगी 4800। 4800 हमने कैसे कैलकुलेट किए? यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशन भी दिखाई है। या सीधा सीधा आप देखो, उसने अप्लाई कितने किए थे? 1600 शेयर, 1600 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से जो भी पैसा मिला कंपनी उसका अपने पास रख लेगी 4800। तो ये बन गई आपकी फॉर फ्यूचर की एंट्री। सिंपल है। अगर आपने कॉल सिनेरियर के साथ किया है तो इस तरह से बनाओगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8400 टू कॉल सिनेरियर अकाउंट 3600 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 4800। अब यहाँ पर अलॉटमेंट की जगह कॉल सिनेरियर आ जाएगा। इसके बाद अलॉटमेंट का फॉरफीचर करने के बाद यहाँ पर कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की। तो फाइनल कॉल पर कंपनी कितना पैसा डिमांड कर रही है? 3 रुपए। अब आपके शेयर्स 50,000 शेयर्स नहीं है, 50,000 में से 1200 शेयर्स कैंसिल हो गए, तो कंपनी अब 48,800 शेयर्स पर फाइनल कॉल की डिमांड करेगी 3 रुपए के हिसाब से। तो 1,46,400 रुपीज इसके पास आना चाहिए। नई इंस्टॉलमेंट, नया नाम रखोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और आप पहले ही मान के चल रहे तब पैसा मिल गया, तो 1,46,400 से शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट भी कर दोगे। अब देखो क्या आपको इतना पैसा मिला? यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है शामू नाम का एक शेयर होल्डर है जिसने जिसने हमें 700 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी थी। अप्लाई उसने 700 शेयर्स के लिए किया था, और कौन सी कैटेगरी से? वो 35,000 वाली। तो उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। तो पहले चेक करो कि उसको अलॉट कितने किए। उसने अप्लाई तो 700 शेयर्स किए, अलॉट उसको कंपनी ने कितने किए? तो उसको निकालने का वही सिंपल तरीका, कौन सी कैटेगरी से है? 35,000 की एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट 20,000 है। 700 शेयर्स एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट नहीं पता, तो कहां पर क्वेश्चन मार्क है? अलॉटमेंट के नीचे। तो 20,000 ऊपर लिखो, 35,000 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 700, तो 400 शेयर्स अलॉटेड आ गए। कि हमने इसको 400 शेयर्स अलॉट किए थे शामू को, इसका मतलब हमें 400 शेयर्स पर फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं मिली। 48,800 में से 400 शेयर्स की पेमेंट नहीं मिली, बाकी 1,45,200 हमें मिल गए। तो एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 1,45,200 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,45,200। जितना पैसा मिला उतने से ही फाइनल कॉल को क्रेडिट करो। अब ये अकाउंट भी आपका क्लोज नहीं होगा, ये अकाउंट भी आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा कि आपको 1200 रुपए नहीं मिले। पॉलिसी नैरियर के साथ करना चाहते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट इतनी अमाउंट, पॉलिसी नैरियर अकाउंट 1200 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगा, करेक्ट कर लेना इसको, राइट। इसके बाद कंपनी ने क्या किया? इसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर दिया। अगर इसने पेमेंट नहीं की तो कंपनी ने शामू के शेयर्स को भी फॉरफिट किया। अब इसका शेयर 10 रुपए का हमने किस पॉइंट पर जाकर के फॉरफिट किया है? एंड में जाकर के, जब फाइनल कॉल की भी डिमांड कर चुके हैं। मतलब कॉल्ड अप वैल्यू क्या है? पूरे 10 रुपए, पूरे 10 रुपए की डिमांड कर चुकी है। 10 रुपए से हम शेयर कैपिटल को पूरा क्रेडिट कर चुके हैं। इसने हमें क्या क्या दिया? कितनी पेमेंट की? 10 रुपए में से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की पेमेंट की 3 रुपए और 4 रुपए, 7 रुपए इसने पेमेंट की, 3 रुपए फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। तो फॉरफिटेड अमाउंट 400 शेयर्स पर 7 रुपीज के हिसाब से 2800 रुपए। अब यहाँ पर आपको एडवांस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो भी एडवांस था वो अलॉटमेंट के टाइम पर उसका एडजस्ट हो चुका है।
तो सीधा सीधा देखो 400 शेयर्स पर जो पैसा अब आपको पूरा पूरा मिल चुका है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे इसने पूरी पेमेंट की है, तो हम सीधे 7 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, राइट, जो कि 2800 है। तो फॉरफीचर की एंट्री के लिए आपको शेयर कैपिटल 10 रुपए के हिसाब से डेबिट करनी होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो 4000 से। 10 रुपए के हिसाब से आपने क्रेडिट की थी, 10 रुपए से ही रिवर्स करोगे। कितना पैसा मिला? फाइनल कॉल पर हमें नहीं मिला, पूरे 1200 रुपए नहीं मिले। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट करो, और जो पैसा मिल चुका है वो कंपनी इसको रिफंड नहीं करेगी। तो टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को आप क्रेडिट करो 2800 से, राइट। इतना समझ में आ गया। अब अगर आपने कॉल सिनेरियो के साथ किया है तो क्या एंट्री बन जाएगी? सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहां से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को हटा के कॉल सिनेरियो अकाउंट लिखना है, क्योंकि अब जो भी पैसा जिस इंस्टॉलमेंट पर नहीं मिलता वो हम कॉल सिनेरियो अकाउंट में डालते जाते हैं, वहां से चेक करते हैं कि हमें इस कॉल पर पैसा नहीं मिला। अब आपके जितने शेयर्स फॉरफिट हुए, कितने शेयर्स फॉरफिट हुए? 1200 शेयर्स रामू के और 400 शेयर्स शामू के, तो टोटल 1600 शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं। कंपनी ने क्या किया, 1600 में से 1000 शेयर रीइश्यू किए, पब्लिक को दोबारा से ऑफर किए। 1000 शेयर रीइश्यू किए 8 रुपए के हिसाब से। तो जिसने भी खरीदे तो हमारे बैंक पे कितना पैसा आया? 1000 शेयर्स पर 8 रुपए के हिसाब से 8000 रुपीज। कंपनी 8 रुपए लेकर के कितने रुपए का सामान दे रही है? फुल्ली पेड अप लिखा है, मतलब 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू, तो पूरी 10 रुपए की ही वैल्यू का शेयर दे रही है। कंपनी से फ्यूचर में फुल्ली पेड अप कह रही है तो और पैसा नहीं डिमांड कर सकती। 8 रुपए लिए तो आगे फ्यूचर में कंपनी 2 रुपए और डिमांड नहीं करेगी। यहां पर उसके पास जो भी शेयर्स है, जो भी शेयर्स इसने डिमांड किया 8 रुपए, अगर कंपनी ने इससे 8 रुपए डिमांड किए हैं तो ये 8 रुपए के हिसाब से ही शो करेगी। 8 रुपए लेकर के 10 रुपए का सामान दिया है कंपनी ने, तो ये 2 रुपए का नुकसान कंपनी का है। जिसने ये खरीदा शेयर उसके लिए 10 रुपए की चीज उसको 8 रुपए में मिली तो फायदा है। तो आपको यहाँ पर देखना है, 8 रुपए आपको मिल गए, 8000 रुपए आ गए। आपने 10 रुपए का सामान दिया, आपकी कॉस्ट 10 रुपए के हिसाब से आपका शेयर 10 रुपए का आपने दे दिया, तो शेयर कैपिटल तो आपको 10,000 से दिखानी होगी, क्योंकि जब भी आप इसको बाय बैक करोगे या रीपेमेंट करोगे शेयर होल्डर को, तो आपको 10 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट करनी होगी। ये नहीं है कि आपको 8 रुपए मिले हैं तो आप 8 रुपए दोगे। आप फुल्ली पेड अप की कंडीशन पे दे रहे हो तो पूरे 10 रुपए आपको रीपे करने होंगे। तो अब ये 2 रुपए का नुकसान जो है कंपनी एडजस्ट कहां से करेगी? पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा मिला उसके साथ एडजस्ट करेगी। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को आप डेबिट करोगे, जो हमने पैसा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट किया वहां से इतना पैसा हम निकाल लेंगे। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करो 2000 से, कि हमारा ये नुकसान है, इससे एडजस्ट होगा। अब देखो यहाँ पर 1600 शेयर्स आपने फॉरफिट किए, कैंसिल किए, उसमें से आपने सिर्फ 1000 शेयर्स रीइश्यू किए हैं, तो 1000 शेयर्स की कहानी जो खत्म हो गई, फाइनल हो गई, उससे रिलेटेड अब आपको चेक करना है पहले वाले शेयर होल्डर का कुछ पैसा बचा है, बचा है तो उसको वहां से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाए। कैसे चेक करोगे? देखो यहां पर कहा है कि जो भी 1000 शेयर हमने रीइश्यू किए हैं उसमें सभी के सभी शेयर शामू के इंक्लूड करने हैं आपको। शामू के 400 शेयर्स इंक्लूड करने पूरे के पूरे, और बाकी बचे 600 शेयर्स वो हमें रामू के लेने हैं। तो 400 शेयर्स शामू के फॉरफिटेड अमाउंट क्या है? उसने हर शेयर पर हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया था 7 रुपए, वही उसकी फॉरफिटेड अमाउंट है। तो पूरे 2800 रुपीज फॉरफिटेड अमाउंट आपके पास आ गई 400 शेयर्स की। बाकी 600 शेयर्स के लिए रामू के शेयर पर हमारे पास कितना पैसा बचा था? हमारे पास उसका पैसा आया था रामू का 4800। 1600 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था ना, तो उसके 3 रुपए के हिसाब से 4800 थे। तो 4800 हमारे पास पैसा 1200 शेयर का है, ये 1600 से नहीं है इसका। 1600 शेयर, जितने शेयर अलॉट किए उससे रिलेटेड ही तो फॉरफिटेड अमाउंट होगी। यहाँ पर आप इसको 1600 से डिवाइड नहीं करोगे,
आपने जितने शेयर्स उसको अलॉट किए उससे रिलेटेड ये पैसा है। जितने शेयर्स आपने ये फॉरफिट किए उससे रिलेटेड ये पैसा है, तो पर शेयर आपके पास जो फॉरफिटेड अमाउंट आएगी वो इसके हिसाब से आएगी, 1600 के हिसाब से नहीं। तो 4 रुपए आपकी फॉरफिटेड अमाउंट हो गई एक शेयर की, तो 600 शेयर्स की 2400 रुपए। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट 1000 शेयर्स की हो गई 5200। 5200 में से हमें 2000 का लॉस हो गया। इसको एडजस्ट करने के बाद जो भी पैसा बचा, अब वो 3200 रुपए आपकी फाइनल इनकम है 1000 शेयर से रिलेटेड, जो कि फोरफिटेड शेयर अकाउंट से निकालो और कैपिटल रिजर्व नया अकाउंट खोलो और उसमें ट्रांसफर करो। अब देखो यहाँ पर आपके 1600 शेयर्स, 1200 शेयर रामू के और 400 शेयर शामू के, 1600 शेयर आपने कैंसिल किए थे, जिसमें से 1000 शेयर आपने रीइश्यू किए। तो 1000 शेयर से रिलेटेड आपने पूरा पैसा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल लिया, कुछ लॉस में एडजस्ट किया और कुछ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अभी भी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपका बैलेंस स्टैंड करेगा, क्योंकि 600 शेयर्स अभी भी आपके कैंसिल्ड है और 600 शेयर से रिलेटेड पहले वाले शेयर होल्डर, किसका पैसा है ये? रामू का, क्योंकि रामू के 600 शेयर्स अभी भी बाकी रह गए हैं जिन्हें हमने रीइश्यू नहीं किया। तो 600 शेयर्स पर 2400 रुपए का बैलेंस फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अभी भी बैलेंस स्टैंड करेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, सारी कैलकुलेशंस क्लियर होगी, कैसे कैलकुलेट करना है, वर्किंग नोट क्या बनेंगे। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सॉल्व करते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।